तो आई गेस रोमन रेंज वर्सेस सेथ रॉलिंस वो कहानी, वो मैच, वो फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू जितनी मर्जी बार दिखा ले बोर नहीं होंगे हम लोग कभी। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वर्सेस द विजनरी, द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस एक ऐसा फ्यूड है जो कि मुझे नहीं ऐसा लगता कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यू फैन देख के कभी भी बोर हो सकता है। और भाई हमने देखा रिसेंट टाइम में रॉयल रंबल के अंदर इनका फ्यूड हुआ था इस साल, लेकिन अभी भी फ्यूड अभी भी जो राइवलरी हो पेंडिंग है। और रिसेंट टाइम में कुछ स्पेकुलेशन आ चुकी है सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यू कब पॉसिबली रोमन वर्सेस सेथ का एक बार फिर से रीमैच करवा सकती है, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रिसेंट टाइम में हमारे फॉर्मर रॉ टैग टीम चैंपियन रिडल भी डेंजर में आ चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर लगे कुछ सीरियस एलिगेशन। बात करेंगे समर स्लैम 2022 के बारे में भी, क्योंकि सीना वर्सेस कोडी रोड्स का भी मैच वहां पर हो सकता है। आई मीन दैट मैच वाज गोइंग टू बी इनसेन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते पहले वीडियो को डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के साथ में जो डब्ल्यूडब्ल्यू का परसों वाला स्मैकडाउन का शो होने वाला है, इस वाले स्मैकडाउन के शो को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू रिसेंट टाइम में अपना जो ट्रेलर है वो रिवील करते हुए नजर आती है। और पहले बात होती है ब्लड लाइन के बारे में, किस तरीके से ब्लड लाइन ने, रोमन रेंज, ऊसोस ने, सबने भैया मिलकर सारे जो गोल्ड्स अपने पास में ले लिए। तो आने वाले स्मैकडाउन के शो के अंदर सभी को एक्नॉलेज करने का मौका मिलेगा हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस को, जो कि रोमन रेंज एंड दी ऊसोस होंगे। अब रोमन रेंज के इस वाले सेगमेंट के अलावा डब्ल्यूडब्ल्यू ने बात भी कंफर्म की कि शो के ऊपर एक 6 मैन टैग टीम एक्शन होने वाला है। यहाँ पर न्यू डे के दोनों मेंबर यानी कि एक्सेवियर वुड एंड कोफी किंगस्टन, साथ ही में उनकी मिस्ट्री पार्टनर होने वाला है, वो फेस करेंगे शेमस के पूरे फैक्शन यानी कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स का। और यहाँ पर फाइनली इनको रिवेंज लेने का मौका मिलने वाला। बड़ा सवाल ये है क्या कोई मंडे नाइट रॉ का सुपरस्टार आके ज्वाइन करेगा स्मैकडाउन का या फिर ड्रू मैकिंटायर होंगे, ये बातें कंफर्म नहीं है। लेकिन हाँ भैया न्यू डे को आखिर कोई मिस्ट्री बंदा ज्वाइन करने वाला है और यहाँ पर रोमन रेंज होंगे स्मैकडाउन के शो के ऊपर, ये बात तो फॉर श्योर कंफर्म है। जहाँ तक मुझे लगता है डब्ल्यूडब्ल्यू ऊसोस का मैच सेटअप करेगी हेल इन अ सेल के लिए और रोमन हम जानते हैं वहाँ पर कंपीट करने नहीं वाले हैं। बाय द वे आज की जो हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी हमारे फॉर्मर रॉ टैग टीम चैंपियन हे ब्रो रिडल के बारे में। अब रिडल वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काफी कूल रहते हैं और रिसेंट टाइम में हमने उनको खतरनाक प्रोमो देखा रोमन रेंज को लेकर कि वो जल्दी ब्लड लाइन से बदला लेंगे। लेकिन अगर मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो रिसेंट टाइम में रिडल की पर्सनल लाइफ के अंदर भैया तगड़े वाले एलिगेशन लग रहे हैं उन पर। और बताया जा रहा है कि रिडल सीरियसली काफी ईवल इंसान है, काफी दुष्ट प्राणी है, थोड़ा ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, लेकिन ऐसा कुछ कहने एक लेडी का होता है कि रिसेंट टाइम में जो ट्विटर अकाउंट है वो ये बात क्लेम करती है कि वो रिडल की एक्स गर्लफ्रेंड है और जो रिडल है वो काफी टॉर्चर करते, काफी ईवल इंसान है और रिडल जैसा कोई बुरा इंसान इस दुनिया में नहीं होगा। रिसेंट टाइम में एक जो डैनिला नाम का ट्विटर अकाउंट है उसको स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर एक बंदा कहते हैं कि भाई वो काफी खुश है अगर जो रिडल है वो किसी और के साथ में काफी अच्छे रह रहे, कुल मिला के विश करते हैं यहाँ पर रिडल को उनकी पर्सनल लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। लेकिन ये वाला जो ट्विटर अकाउंट है इस एक तरह का रिप्लाई देती हुई नजर आती है और ये बात क्लेम करती है। पहली बात ये कि वो रिडल की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी, दूसरी बात है जो रिडल है वो काफी ज्यादा टॉक्सिक इंसान है, काफी ईवल इंसान है और ऐसा कुछ कह रहे हैं कि भाई उनके प्यार ने एक तरह का उन्हें अंधा कर दिया, रिडल का वो असली चेहरा नहीं देख पाए। लेकिन अब वो रिडल को एक रियल वे में जानते कि रिडल एक्चुअल में कैसा इंसान है, ना कि वो कैरेक्टर, ना कि वो इंसान जो कि हम लोग टेलीविजन के ऊपर देखते हैं। इसके अलावा वो एक और ट्वीट करते हैं जहां पर वो बात करते हैं किस तरीके से रिडल उनके ऊपर पूरे टॉर्चर वगैरह करते थे, उन्हें पूरे तरीके से दबा के रखते थे, ईवल इंसान है काफी, उन्हें पूरे अंदर तरीके से तोड़ के रख दिया रिडल ने। ऐसी कुछ बातें यहाँ पर क्लेम करना है ट्विटर अकाउंट का रिडल को लेकर और रिडल पर भाई कुछ तगड़े एलिगेशंस लग चुके हैं। इससे पहले भी रिडल के ऊपर एलिगेशन लगे थे, अगर आप सभी को याद होगा जो लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं, और आगे वो भी उनकी एक्स गर्लफ्रेंड या फिर एक्स वाइफ ने लगाई थी कि भाई रिडल के ऊपर ऐसा ऐसा सीन हुआ है। और भाई ये कुछ रिसेंट टाइम में एक बार फिर से नए एलिगेशन लग चुके हैं रिडल के ऊपर। काफी बार एलिगेशन लगते हैं, कभी कभार डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार को पुल आउट भी कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार यहाँ पर ये चीजें आ जाती है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को सुपरस्टार को अपनी कंपनी से रिलीज करना पड़ता है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ये दिखाती है भैया हमारी कंपनी के अंदर अच्छे खासे लौंडे, अच्छे खासे सुपरस्टार हैं, किसी के ऊपर एलिगेशन लगते हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यू से काफी स्ट्रिक्ट मैनर में देखती है। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है। लेकिन भैया रिडल को लेकर ये कुछ कंट्रोवर्सी हो चुकी है, इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? अब टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं ऐसा लगता भाई रिडल की इतनी सारी चीजें चलती होंगी या फिर रिडल एक्चुअल में ऐसा इंसान है जैसे ट्विटर अकाउंट का क्लेम करना है। देखो रियल लाइफ में कौन कैसा हम लोग नहीं जानते, सिर्फ हम लोग डब्ल्यूडब्ल्यू का उसका कैरेक्टर जानते हैं। लेकिन फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यू भैया पूरी तरीके से जांच पड़ताल रखती है, उन्हें जैसे लगता है इस सुपरस्टार में कोई गड़बड़ी है उसे तुरंत वो फायर करती हुई नजर आती है। लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। लेकिन रिडल की इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की जो हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के इस साल के सेकंड रेसलमेनिया यानी कि समर स्लैम 2022 के बारे में जुड़ी है। जो इस साल का समर स्लैम 2022 का शो होने वाला फॉर श्योर एक कमाल का शो होगा। अब ऑलरेडी थ्योरी काफी बार टीज कर चुके हैं कि वो जॉन सीना से कम्पीट करना चाहते हैं, लेकिन फिर रिसेंट टाइम में कुछ स्पेकुलेशन आ चुकी है सामने और बताया जा रहा है कि मे बी जस्ट मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू जो है वो सीना वर्सेस
कोडी रोड्स के मैच के साथ भी जा सकते हैं। रिसेंट नाम एक जो वेबसाइट है वही बात को क्लेम करते हैं। पहले मैं बता दूं कोई भी ट्रस्टेड सोर्स नहीं है, लेकिन इस वेबसाइट का ये माने कि जो WWE वाले, अब जैसा हम जानते हैं कि रोमन वर्सेस कोडी का मैच तो समर स्लैम में नहीं होगा, क्योंकि कोडी फेस करने वाले किसी और बंदे को, रोमन का आमना सामना होगा रैंडी ऑर्टन के साथ में। और बताया जा रहा है जैसे कोडी का जो सेथ के साथ फ्यूड है वो ओवर होगा हेल इन अ सेल के अंदर, फिर मनी इन द बैंक आएगा। कोडी का जो फोकस है वो MITV जीतने के लिए होगा, लेकिन बाय चांस अगर कोडी MITV नहीं जीत पाते तो समर स्लैम के अंदर WWE उन्हें एक मेजर वे में बुक करने वाली है। और बताया जा रहा है पॉसिबिलिटी जो WWE है वो जॉन सीना का नाम भी सोच सकती है एज कोडी रोड्स अपोनेंट फॉर समर स्लैम 2022। उसके दो मेन रीजन है, पहला ये कि WWE कोडी रोड्स को एक मेगा स्टार की तरह देख रही है, एक बड़े सुपरस्टार की तरह देख रही है, और दूसरा रीजन ये कि इन फ्यूचर WWE को रोमन वर्सेस कोडी का जो फ्यूड है बिल्ड करना है। समर स्लैम एक बहुत बड़ा स्टेज होता है, तो WWE अगर यहाँ पर कोडी को एक मैसिव में बुक करेगी, और भाई जॉन सीना से ज्यादा मैसिव क्या ही हो सकता है। इमेजिन अगर कोडी रोड जॉन सीना को हराते हैं तो उन्हें कितना ज्यादा मोमेंटम मिलने वाला है रोमन के खिलाफ। इससे ही आइडिया लग सकता है कि WWE शायद इसके साथ भी जा सकती है कि जो कोडी रोड्स हैं वो जॉन सीना के साथ में हमें आमना सामना करते हुए नजर आए समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर। एंड यस, अब फिलहाल ये पॉसिबिलिटी है कि जो WWE है शायद वो सीना वर्सेस फ्यूरी, आइदर सीना वर्सेस कोडी के मैच के साथ में जाएगी समर स्लैम के प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए। आपके हिसाब से कौन सा मैच होना चाहिए? आई गेस कोडी वर्सेस सीना इज गोइंग टू बी इनसेन। कोडी वर्सेस थ्योरी, आई मीन कोडी वर्सेस थ्योरी नहीं, सॉरी, सीना वर्सेस थ्योरी जो मैच है यूएस टाइटल के लिए पॉसिबिलिटी है शायद सीना चैंपियन भी बन जाए। आप कौन सा मैच पिक करोगे? कौन सा भाई मेरे हिसाब से परफेक्ट मैच देखा जाए विक्ट्री के अलावा सीना वर्सेस कोडी आगे ज्यादा परफेक्ट मैच रहने वाला। बाकी अपना जो ओपिनियन आप लोग शेयर करना कमेंट सेक्शन के अंदर। आज की जो हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ कोर्स रोमन रेंस के बारे में जुड़ी है। और भाई रिसेंट टाइम में हमारे जो रोमन रेंस है शायद उनका फ्यूचर जो रीमैच है ऑलरेडी इनकमिंग आ चुका है सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को लेकर। रॉयल रंबल 2022 के इसी साल के अंदर हमने देखा कि रोमन वर्सेस सेथ का एक और एडिशन होता है, एक और पार्ट होता है, इनकी कहानी में एक और चैप्टर नया ऐड होता है, लेकिन फिर भी जो कहानी है वो अधूरी रह चुकी है। और रिसेंट टाइम में कुछ बातें आती हैं सामने, जैसे मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर एक वीडियो में बताया था, आई गेस एक काफी लंबा टाइम हो चुका है उस वाली वीडियो को, कि इस साल का जो समर स्लैम 2022 के शो के बाद होगा सर्वाइवर सीरीज का शो, वहां पर जो WWE वाले हैं वो शायद कुछ स्पेशल कर सकते हैं द शील्ड को लेकर। और उसका मेन रीजन ये कि इस साल जो शील्ड है उसको 10 साल हो जाएंगे WWE में। साल 2012 वो साल था जहां पर शील्ड आई थी सर्वाइवर सीरीज के अंदर, अपना मेन रोस्टर का करती है डेब्यू और कमाल धमाल मचाती हुई नजर आती है WWE में। वो अलग बात है हमारे जॉन मॉक्सली अब AEW में जा चुके हैं, लेकिन शायद बताया जा रहा है कि जो WWE वाले वो शील्ड स्पेशल कुछ कर सकते हैं इस साल के सर्वाइवर सीरीज के लिए। और ऑफ कोर्स इस साल रॉ चैंपियन वर्सेस स्मैकडाउन चैंपियन पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि भाई जो रोमन है वो हमारे अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, दूसरी कोई मेजर टाइटल अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। और फॉर श्योर कह रहा हूं मैं, पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि सर्वाइवर सीरीज के अराउंड तक कोई भी जो नई टाइटल है वो शायद WWE में ना आती हुई नजर आए। तो शायद जो WWE वाले हैं वो शील्ड के रेफरेंस के लिए एक मैच एक बार फिर से कर सकते हैं, वो होगा रोमन वर्सेस सेथ का मैच, और ये मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अगर देखा जाए सर्वाइवर सीरीज के ट्रेडिशन वाइज इट्स गोइंग टू बी रॉ वर्सेस स्मैकडाउन। मंडे नाइट रॉ से हमारे सेथ रॉलिंस रिप्रेजेंट करेंगे और फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो को हमारे रोमन रेंस रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन एक बड़ी चीज यहाँ पर ये होगी कि अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन द लाइन होने वाली है। ऑलरेडी मैंने चैनल पर ये बताया था कि भाई एक और पॉसिबिलिटी की जो ब्लड लाइन है शायद वो कंपीट करेगी किसी फैक्शन के साथ में, जैसे जजमेंट डे हो गया। लेकिन भाई ये पॉसिबिलिटी भी आ रही है सामने कि मे बी जो रोमन रेंस है उनका सेथ रॉलिंस के साथ में फ्यूड हो सकता है। और फॉर श्योर जो रेफरेंस है वो शील्ड की 10th एनिवर्सरी होगी। अब WWE खुलेआम पब्लिकली वे में तो मेंशन नहीं करेगी कि भैया शील्ड की 10th एनिवर्सरी यहाँ पर जॉन मॉक्सली, सेथ रॉलिंस की और रोमन रेंस की। तो WWE शायद इस तरीके से जो शील्ड के फैंस उन्हें ट्रिब्यूट पे करती हुई नजर आएगी, जब एक बार फिर से रन बैक कर सकती है रोमन वर्सेस सेथ फॉर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप एट सर्वाइवर सीरीज 2022। आई नो सर्वाइवर सीरीज को होने में लंबा टाइम है, हो सकता है आने वाले टाइम में प्लान चेंज हो जाए, हो सकता है ये जो प्लान है वो फाइनलाइज होते हुए नजर है। लेकिन इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, ब्लड लाइन वर्सेस जजमेंट डे या फिर रोमन वर्सेस सेथ फॉर अनडिस्प्यूटेड टाइटल ऑन 10th एनिवर्सरी ऑफ द शील्ड? बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, प्लस बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।